हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और मैं बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करता हूं। तो आज मैं अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मेरी स्ट्रगल की कहानी। मैंने 2016 में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। कोई भी ओकेशन यानी कि कोई भी मैरिज वगैरह प्रसंग में जाता था, तब मुझको कोई नहीं पूछता था कि तू कैसा है, क्या कर रहा है, आजकल क्या चल रहा है। पर अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब है तो अभी मुझे सब रिश्तेदार बुलाते हैं और सब ये अपना हालचाल, मेरा हालचाल पूछने लगते हैं। तो ये है मेरे भाई, अगर तेरे पास पैसा है तो ही तेरा वैल्यू है, तो भी तुझे पूछा जाएगा तो कि कैसा है। तो जो सरकारी नौकरी है वो मर्द का गहना है। जी हाँ दोस्तों, मर्द का गहना है। यानी कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आज के समाज में आपको वैल्यू दी जाएगी, आपको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो कि तुम्हें कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे, सभी तुम्हारी तारीफ करे और सभी तुमको रिस्पेक्ट करे। और वो चीज़ कब होगी? जब तुम सेटल होगे, जब तेरे पास पैसा होगा। तो आज से और अभी से अपने काम पर ध्यान दो और फोकस करो अपनी पढ़ाई पर। अगर आप बिजनेस करते हो तो जल्दी से जल्दी सक्सेस पाने के लिए, यानी कि जो है मुनाफा कैसे बढ़ाया जा सके, उसके लिए हार्डवर्क करो और अपने कोई भी फील्ड, जो पर्टिकुलर फील्ड में, उसमें सक्सेस हो जाओ। क्योंकि अगर तुम्हारे पास सक्सेस नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा बेस नहीं होगा, तो ये समाज तुम्हें रद्दी के भाव समझेगा। और अभी जो तुम्हारी जो भी सिचुएशन है वो पूरी की पूरी लाइफ रहेगी। तो अपने लाइफ में सेटल हो जाओ और उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करो। जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि मेरी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रही थी। और तब मैं पूरी रात जागता था। मैं अपने करियर के बारे में सोचता था, अपने करियर के बारे में टेंशन में था। दिन रात अपने करियर के बारे में, पूरा का पूरा दिन है जो मैं अपने सिर्फ और सिर्फ करियर के बारे में सोचता रहता था। तब जब मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर जॉब नहीं थी, तब मुझे इतनी जो है रिजेक्शन का सामना करना पड़ा कि उसके लिए मैं आज सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मुझे रिजेक्शन नहीं मिला होता तो मैं आज सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो अपनी लाइफ में जो भी ये हेटर्स है, जो भी सोसाइटी के लोग हैं, उसको अपने एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो और दिन रात अपने काम पर फोकस करो कि मुझे इसको तो अपने आप को प्रूफ करके दिखाना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस व्यक्ति को, इस आंटी को और इस अंकल को, जिसने मुझे भला बुरा कहा है, उसको मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और मुंह तोड़ जवाब अपने मुंह से नहीं दूंगा, पर सक्सेस से दूंगा। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस से दूंगा। क्योंकि अगर सक्सेस से तुम जवाब दोगे तो वो खुद तुम्हारी तारीफ करेगी। वो खुद तुम्हें कहेंगे कि मुझे तो पता ही था कि तू जरूर ना जरूर एक दिन कामयाब हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लो कि ये जो हेटर्स लोग हैं, जो भी सोसाइटी में तुम्हें ताना मार रहे हैं, उसको कैसे मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊं। क्योंकि अगर तुम उसके साथ मुंह से बात करोगे तो वो हमेशा तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट ही करेंगे और तुम्हें भला बुरा सुनाएंगे और तुम फिर से डिप्रेस हो जाओगे। पर अपने माइंड को कंट्रोल में रखो, अपने माइंड को अपने काबू में रखो और सिर्फ अपनी जो है तैयारी पर ध्यान दो। चाहे वो कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी कर रहे हो या जो है पर्टिकुलरली कोई भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। क्योंकि ये समाज कुत्ते की तरह है, वो सिर्फ और सिर्फ भौंकना जानता है। वो तभी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा जब तुम कोई अच्छे जो है पर्टिकुलर जॉब में अपनी लाइफ को सेटल नहीं कर लोगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दो और पूरी रात जगो। मैं तो कहता हूँ पूरी रात जगो, क्योंकि तुम्हारा फोकस तभी आएगा जब तुम अपने 24 घंटों में से 18-20 घंटे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में लगाओगे। क्योंकि जब तुम्हारी नींद में भी, तुम्हें सपने में भी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ दिखाई देने लगे, तभी तुम्हारी मेहनत सफल रहेगी। क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड ऐसा है कि अगर आप लगातार कोई भी चीज़ करते रहोगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और जब भी कोई चीज़ आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है तो वो चीज़ होकर ही रहती है। अगर आपका 100 मार्क का पेपर है तो उसमें से 100 में से
100 कैसे लाओ उसकी तरह मेहनत करो। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट आओ और फर्स्ट आने के लिए ही मेहनत करो, तब जाके तुम मेरिट में शामिल हो पाओगे। वरना तुम पासिंग मार्क की तरफ देखोगे कि मुझे तो 60 मार्क मिल जाए तो अभी ठीक है, तो तुम 35 मार्क में से आ जाओगे और जो है अपनी एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं कर पाओगे। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की, तब मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं पूरी रात पढ़ाई करता था और दिन में सोता था। तब मुझे जो घर वाले रहते वो मुझे कहते थे कि तू तो पूरा दिन सोता ही रहता है, कोई तैयारी भी नहीं करता और काम धंधा भी नहीं करता। तो ये चीज़ आपको फेस करने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, थर्ड अटेम्प्ट दोगे, 5 अटेम्प्ट दोगे, तो आपकी वैल्यू है दिन ब दिन घटती चली जाएगी। और जो सोसाइटी है वहाँ तक कि आपके खुद के जो घर वाले हैं वो भी आपको ताना देगी कि तू 5 साल से कर रहा है और तेरे में दम ही नहीं है, तू कर ही नहीं पाएगा, तो भाई तू रहने दे और काम धंधे पर ध्यान दे और कोई भी प्राइवेट छोटी मोटी जॉब तू ढूंढ ले। तो ये चीज़ है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो है फोकस वो गोल पर रखो, ठीक है। ये चीज़ें आपके साथ भी होगी, जैसी मेरे साथ हुई है आपके साथ भी होगी। तो ये अपने माइंड में सभी चीज़ें बैठा लो कि ये कॉमन है, हर एक के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि हर एक की टांग खींची जाती है। जब वो ऊंची चढ़ान चढ़ता है तो हर एक की टांग सोसाइटी खींचती है। तो उसको कॉमन तरीके से लो और ज़्यादा डिप्रेशन में मत आओ और ज़्यादा उसके बारे में मत सोचो। पर जब आपकी टांग नीचे खींचते रहे वो लोग, तो उसकी तरफ देखना भी मत और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दो। क्योंकि अगर एक बार तुम टॉच पर आ गए, ठीक है, अगर तुमने एक बार सक्सेस हासिल कर ली, तो ये सब के सब ताली बजाएंगे और तुमको अप्रिशिएट करेंगे कि वाह तूने कर दिखाया, तेरे में दम है और मुझे तो पता ही था, तू कुछ ना कुछ ज़रूर बड़ा करेगा। XYZ सभी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि वाह मेरे सभी जो रिश्तेदार है वो बहुत ही अच्छे, वो कितना मुझे प्यार करते हैं। पर आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर रियलाइज होगी कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे का प्यार करते हैं। इस समाज में तुम्हारे माँ बाप के सिवा कोई भी नहीं है जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हो और उसको मन में ये हो कि तुम सक्सेस को हासिल करो और अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओ। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए प्यार करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी ऐसे फेक लोगों के मुंह ना लगे और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दें। तो जब भी स्ट्रगल कर रहे हो तो उस चीज़ में अपना फोकस इतना हाई लेवल तक रखो कि तुम्हें वो चीज़ें अपने माइंड में ऐसे बैठ जाए कि उसके सिवा कुछ और दिखे ना। जी हाँ दोस्तों, जो विवेकानंद जी थे वो जो अपनी बुक है उसमें कहे गए हैं कि जब तुम्हें दिन रात यानी कि उठो जागो और ध्येय प्राप्ति સુધી મંડ્યા રહો, ये गुजराती में उसका स्लोगन था। तो उठो यानी कि तुम अपनी जो बेड है उसमें से उठ जाओ, जागो यानी कि अगर तुम सोए हुए हो तो जाग जाओ, और ध्येय प्राप्ति સુધી મંડ્યા रहो, यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम्हारा ध्येय है, जो तुम्हारा गोल है वो तुम्हें ना मिल जाए, तब तक अब मंडिया रहो, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करो और सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरा और भी वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे और वीडियो देख सकते हैं।